Dear students, I hope you are fine. अपनी लर्निंग के प्रोसेस में हम आपको वेलकम करते हैं और हमने आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू किया है डिटेल के साथ, तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आप ये जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी, और आर्टिकल्स एक्चुअली एडजेक्टिव होते हैं जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना है, हमने कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ हम करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो 7 रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम रूल नंबर 8 से शुरू करते हैं। रूल नंबर 8 है बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। डेफिनेट आर्टिकल को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले यूज़ करना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि मौसीकी के आलात, उनका जब हम नाम लेंगे तो उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आई यूज्ड टू प्ले द फ्लूट। मैं बांसुरी बजाया करता था। तो यहाँ पे बांसुरी कोई पर्टिकुलर बांसुरी नहीं है, एक जनरल बात हो रही है कि मैं बांसुरी बजाया करता था। सेकंड एग्जांपल है, जेरी इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार। जेरी गिटार बजाना सीख रही है। तो यहाँ पे भी गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया गया है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। तो और इन दोनों एग्जांपल्स की मदद से अगर आप इन पर थोड़ा गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जनरल सेंस में बात हो रही है। तो जनरल सेंस का एलिमेंट भी साथ आप रखेंगे माइंड में। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होगा, उसका रूल नंबर 9 ये कहता है कि बिफोर अ कॉमन नाउन आइदर सिंगुलर और प्लूरल विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। यानी कि अगर आप किसी से वर्बली बात कर रहे हैं कोई, या आप कुछ लिख रहे हैं, तो चाहे आप बात कर रहे हैं या बेशक कुछ लिख रहे हैं, तो अगर किसी कॉमन नाउन को आपने पहले ही मेंशन कर दिया है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो अगर अपनी बात में आगे जाकर चाहे बोलते हुए या लिखते हुए उसी कॉमन नाउन को अगर आपको दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर जब दोबारा उस कॉमन नाउन को मेंशन करेंगे आप, तो उस कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल को भी यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अ पेशेंट वेंट टू अ डॉक्टर एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सिक। एक मरीज़ डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया और उसे बताया कि वो बहुत बीमार है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक सम रेस्ट। डॉक्टर ने उसे नसीहत की कि कुछ आराम कर ले। द पेशेंट बॉट हिज मेडिसन एंड केम बैक। मरीज़ ने अपनी दवाई ख़रीदी और वापस आ गया। ही टुक द मेडिसन एंड गॉट वेल सून। उसने दवाई ली और जल्द ही ठीक हो गया। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर ये शॉर्ट सा पैराग्राफ एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने आपको दिया है। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो पोर्शन अंडरलाइन है, आप देखें कि द डॉक्टर है, द पेशेंट है, द मेडिसन है। तो डॉक्टर, पेशेंट और मेडिसन ये हमारे कॉमन नाउन होते हैं। तो
चूँकि डॉक्टर का वर्ड ऑलरेडी आ चुका था, तो जब डॉक्टर को दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो जब दोबारा उसे मेंशन किया तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ कर दिया। इसी तरह पेशेंट का वर्ड स्टार्ट में आ चुका था, तो जब दोबारा पेशेंट को मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। इसी तरह मेडिसिन का वर्ड भी ऑलरेडी आ चुका था, तो जब दोबारा मेडिसिन के वर्ड को मेंशन करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो चाहे कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, चाहे कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में है, अगर किसी कॉमन नाउन चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल, अगर उसका ज़िक्र पहले आ चुका है और दोबारा फिर आगे जाकर अपनी बात में दोबारा उसी कॉमन नाउन का ज़िक्र करने की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फिर दोबारा जब ज़िक्र करेंगे कॉमन नाउन का, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल और कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसका रूल नंबर 10 हम देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल को हम सहराओं के नाम से पहले भी यूज़ करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, जो हमारे सहरा हैं इस दुनिया में, जितने भी सहरा हैं तो उनके भी कोई ना कोई नाम है। तो जब सहरा को मेंशन किया जाएगा तो उससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेज़र्ट। सहारा आप जानते हैं कि एक डेज़र्ट है, तो इसके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल आएगा। द सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेज़र्ट। सहारा सबसे बड़ा गर्म सहरा है। इसी की सेकंड एग्जांपल है, द गोबी इज़ ओवरऑल अ कोल्ड डेज़र्ट। गोबी भी एक सहरा का नाम है जो कि चीन और मंगोलिया में वाक़े है। तो द गोबी इज़ ओवरऑल अ कोल्ड डेज़र्ट, गोबी मजमूई तौर पर एक ठंडा सहरा है। तो गोबी जो सहरा है उसके नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हमने किया है। तो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, उसके रूल नंबर 10 को अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, इसके हवाले से जो 10 रूल अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो आपको याद हो चुके हैं और आपको उनकी समझ भी आ चुकी है। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर एंड नॉलेज इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्रैक्टिस भी करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग कोरोना से मुतासिर हैं उनके लिए दुआ करना मत भूलिए। अपनी इसी बात के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।